बहुत से लोगों को इल्म नहीं होगा कि सोल्जर बाज़ार की असल जगह और इमारत ये मकाम है। जब ये इमारत तामीर नहीं हुई थी लेकिन यहाँ रौनक थी। ब्रिटिश सिपाही यहाँ का रुख करते और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद फरमाते। लोग सुबह सुबह सौदा लेने मार्केट में ही आते थे। अच्छा। ना कोई सब्ज़ी मार्केट थी, यहाँ सब्ज़ी की दुकानें कोई नहीं थी। सही। फ्रूट की कोई नहीं। सही। अभी बैंक वाला है, नहीं बड़े बड़े लोग सोल्जर बाज़ार में थे। अच्छा। सब ख़त्म हो गए, फ्लैट बन गए। सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत बरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अली शाहोतरा। तो अली, कहाँ मौजूद है हम? इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बैकग्राउंड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कराची की कदीम मार्केट है। इसका नाम है सोल्जर बाज़ार। हम आज जानेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि ये कितनी पुरानी है और कब तामीर हुई और इसको सोल्जर बाज़ार कहते क्यों हैं। सोल्जर बाज़ार की इमारत करीब से देखी तो महसूस हुआ तारीख़ खंडर बनती इमारत में झलकती दिखाई देती है। इसकी पेशानी पर दर्ज की गई तारीख़ तामीर अगरचे वाज़े है, मगर आते जाते कितने लोगों ने इसे देखा और देखकर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि आम लोगों के लिए ये एक बाज़ार है और बाज़ार तो बनते उजड़ते रहते हैं। कराची के बहुत से लोग सोल्जर बाज़ार नहीं आए होंगे, मगर इसका नाम तकरीबन सब ने ही सुन रखा होगा या फिर इस इलाके को इसी नाम से पहचाना होगा। बहुत से लोगों को इल्म नहीं होगा कि सोल्जर बाज़ार की असल जगह और इमारत ये मकाम है। ये गार्डन ईस्ट का इलाका कहलाता है और यहाँ खड़े होकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50 की दहाई में जब कराची मुल्क का दारुल हुकूमत था तो कैसा शानदार होता होगा। उस वक्त का जदीद कराची उभर कर सामने आ रहा होगा और शानदार इमारतें तामीर की जा रही थीं। कदीम घर से लेकर सरकारी इमारतों समेत गार्डन ईस्ट फ़न तामीर के जवाहिरात से भरा हुआ है। कराची के दीगर तारीख़ी बाज़ारों की तरह सोल्जर बाज़ार को एक बड़े हाइपर मार्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया, जिसमें ज़रूरी सहूलियात के साथ गोश्त और सब्ज़ियों के लिए मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तस किए गए। कराची के हर दूसरे तारीख़ी बाज़ार की तरह सोल्जर बाज़ार भी खस्ता हालत में है। छतें उधड़ रही हैं और वाज़ेह दरारें दिखाई देती हैं। टूटे हुए दरवाज़े और खिड़कियाँ और इन खिड़कियों के गायब शीशे। फ़र्श पर कभी टाइलें थीं लेकिन अब वो भी गुम हो चुकी हैं। मरकज़ी सहन में खड़े होकर देखें तो अंदाज़ा होता है इस मार्केट को कितना वसी और कुशादा बनाया गया है और इलाके भर के ख़रीदारों के लिए इससे बेहतरीन जगह क्या हो सकती होगी। उजड़े हुए सहन में कदीम दरख्त की छाँव में मकामी बुज़ुर्ग ताश या फिर लिडो खेलते दिखाई देते हैं। सोल्जर बाज़ार को पीले रंग से सजाया गया, जिसकी झलक अब भी नुमाया है और उस दौर की सरकारी इमारत के निशान का इशारा करती है, क्योंकि कराची में अक्सर सरकारी इमारतों और स्कूलों का पहले यही रंग हुआ करता था। जब ये इमारत तामीर नहीं हुई थी लेकिन यहाँ रौनक थी। ब्रिटिश सिपाही यहाँ का रुख करते और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद फरमाते। उन्हीं की वजह से तो इसको सोल्जर बाज़ार मार्केट कहा जाने लगा, यानी सिपाहियों का बाज़ार। अब वो ब्रिटिश सिपाही तो ना रहे लेकिन उनके नाम से ये बाज़ार और इसके आसपास का इलाका अब भी कायम व दायम है और मकामी आबादी यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रुख करती है। उस वक्त आने जाने के लिए घोड़े और ऊँट गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बायस उन जानवरों की थकान कम करने और प्यास बुझाने के लिए वाटर थ्रो एरिया कायम किए गए थे, जिसका एक निशान सोल्जर बाज़ार के बिल्कुल सामने कॉर्नर की तरफ है, जिसे क़याम पाकिस्तान से पहले यानी 1925 ईस्वी में तामीर किया गया था। और हैरत अंगेज़ बात तो यह है कि इसे उस वक्त के चंद मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने तामीर कराया था, जिन्होंने 1878 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स की बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद जानवरों के हकूक़ और आगाही था। यही वजह है कि इसे मिस्टर फ्रॉम इरोज़ी पंथाकी से मंसूब किया गया है, जिन्होंने 1878 से 1921 तक 42 बरस के लिए
एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात भी आपके सामने रखते चले कि इस इलाके का कदीम नाम डोली खाता था, जो शायद कुछ कदीम वासियों को याद हो। इस नाम की वजह तस्मिया वो ब्रिटिश फ़ौजी छावनी थी जो यहाँ डोली खाता के नाम से कायम की गई, और दूसरी वजह ये थी कि एक विक्टोरिया बग्घी जिसे 4 घोड़े खींचते थे यहाँ से चला करती, उसका ठिकाना था। उस वक्त के पारसी उमरा, ईसाई रईस और फ़ौजी अफसरान की बेगमात यहीं से बैठकर कराची की सैर को निकला करते। 1954 का ये बनी हुई है इमारत ना, तो उससे पहले जो है मतलब ब्रिटिश आर्मी का ये बाज़ार वैसे ही होता था, मतलब बिल्डिंग नहीं थी लेकिन बाज़ार था। तो आप कब से हैं इस बाज़ार में? 64 माशाल्लाह 1964 से आप यहाँ पर बैठते थे। अच्छा, तो मैं बैठना, फिर मेरा बेटा बैठता। सही, ज़बरदस्त। तो उस वक्त आपने जो दौर देखा 1964 में और उसके बाद जो आप दुकान संभाली, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उस वक्त कारोबार चल रहा था, अब तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर लाइट का भी नहीं है, काम उनको नहीं है। अच्छा, उस वक्त का थोड़ा सा महंगाई है। पहले ये कि लोग सौदा ले जाते थे, सही, अब बचत के चक्कर में इधर उधर जाते रहते हैं, ज़बरदस्त, कहीं फ़ायदा हो जाए उससे। ठीक, यूटिलिटी स्टोर पर, दूसरी जगहों पर यहाँ तो बहुत कम आते हैं, बहुत यहाँ बहुत कम। लेकिन उस वक्त का तो थोड़ा सा यादें शेयर करें ना, कराची के पुराने देखना। गोश्त कितना सस्ता था। हाँ, बकरे का गोश्त, गाय का भी सही सस्ता था, और लोग सुबह सुबह सौदा लेने मार्केट में ही आते थे। अच्छा, ना कोई सब्ज़ी मार्केट थी यहाँ, सब्ज़ी की दुकानें कोई नहीं थी, सही, फ्रूट की कोई नहीं, सही, सिर्फ मार्केट में प्लास्टिक मार्केट अभी तो हो गई, पहले ब्रेड मार्केट थी वो। ब्रेड मार्केट, हाँ, इससे आगे जो है ना सकते हैं ब्रेड, सही, ये किरियाना है। अच्छा, गोश्त, छोटे गोश्त की मार्केट में देख रहा हूँ पूरी वीरान पड़ी हुई है ना। तो 2-4 दुकानें भी चलती हैं। अच्छा, सब वीरान हो गया। चले, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। हम पुराना कराची खोजने निकलें तो आपकी यादें हमारे लिए रहेंगी, और जो देखने वाले हैं उनके लिए भी यकीनन फ़ायदेमंद रहेंगी। हमें पुराना कराची में देख रहा था कि कितनी रौनक होती थी, क्या कुछ होता था, अमन था। अब तो हर शख्स जो है ना, बड़े बड़े लोग जी, जैसे जो वेटे बुखारी थे, अल्ताफ़ हुसैन नहीं रहते थे, वज़ीर थे अच्छा, इस पाकिस्तान से, सही, और जज रहते थे, अभी बैंक वाला है, ये बड़े बड़े लोग सोलजर बाज़ार में थे। अच्छा, सब ख़त्म होकर फ्लैट बन गए। सही। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज़ भुट्टो, खानुफ कल्लात, मीर खुदादाद और GM सैयद के बंगले थे, क्योंकि कराची उस वक्त पुरअमन और महदूद शहर था। सदर से कुछ फासले पर शफ़ी मोहम्मद उकाड़वी सड़क है जो सोल्जर बाज़ार की तरफ बढ़ती है। यहाँ की एक पहचान म्यूदी बिल्डिंग है जिसे उर्फ़ आम में लाल बिल्डिंग भी कहा जाता है। सोल्जर बाज़ार के इंतहाई करीब गुलजार हबीब मस्जिद, सेंट लॉरेंस चर्च, पंचमुखी हनुमान मंदिर और नश्तर पार्क भी मौजूद हैं, जिनकी तारीख़ी अहमियत अपनी जगह है। बहरहाल सोल्जर बाज़ार कदीम कराची की निशानियों में से है जो अब वक्त की धूल में गुम होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपके लिए मालूमाती रही होगी, एक नई जगह से मुतारिफ भी होंगे। अगर आप सोल्जर बाज़ार के हवाले से पहले से कुछ जानते थे, यहाँ का विज़िट किया है, तो कमेंट में लाजमी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ, फिर किसी नए मकाम पर। तब तक के लिए मुझे और अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।